अरे बहू, तू बाहर में रह रही है तो क्या तू अपना संस्कार ही भूल गई है? तेरे सर पे घूंघट कहाँ है? नहीं मम्मी जी, वो मैं गाड़ी में आ रही थी तो मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं हटा ली। थोड़ी देर बाद। अरे बहू, जानती हो तुम, मेरी सास ना मुझसे भी ज्यादा खड़ूस है। क्या मम्मी जी, आपसे भी ज्यादा कोई खड़ूस है क्या? क्या क्या बोल रही हो तुम बहू? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी आपसे। हाँ, मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा खड़ूस है, तो जरा संभल के रहना बहू। ठीक है दादी, आप आराम करिए, मैं आता हूँ गांव घूम के। अरे भैया चलिए, मैं आपको खेत दिखा देता हूँ, जो खेत बेचना है। ठीक है, चलो जल्दी। अरे बहू, शादी के बाद तो तू गांव में पहली बार आई है ना? जी दादी जी। कितना भी शहर में बस जाओगी, लेकिन गांव ही ससुराल असली ससुराल होता है ना। अब तुम्हारे सास के पास तो इतना भी दिमाग नहीं है कि 6 महीना आके अपने सास का सेवा कर ले। कम से कम तू ही आ जाया कर बहू। जी दादी जी, अब मैं आ जाया करूंगी। अरे गुड़िया रानी, तू क्यों नहीं अपने पापा के साथ आ जाती है? पापा तो मुझे लेकर ही नहीं आते हैं दादी, मैं कैसे आऊंगी? अरे आओगी यहाँ तभी न जानूंगी कि खेत खरियान कहाँ है। ठीक है दादी, आप मुझे घुमा दीजिए ना। ठीक है, चलो चलो। भैया ये देखो, यही मेरा दुकान है और इसके बगल में जितना भी जमीन है ना आगे, सारा आपका ही है। इस जमीन के बारे में मैं बोल रहा था, अगर ये आप मुझे दे देंगे तो मैं अपना बड़ा दुकान बना लूंगा। तो तू चिंता क्यों कर रहा है? तुझे तो पता है कि तेरा काम ही आसान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ना। मैं तो जा रहा था नैनीताल घूमने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुझे बहुत जरूरी है तो मैं नैनीताल जाना छोड़ के यहाँ सीधा आ गया। अरे दादी माँ, हमारा खेत कहाँ है? चलते चलते तो मेरा पाँव भी दर्द कर गया। हाँ बेटा, ये देख, यही है ना हमारा खेत। हाँ भैया, इसलिए ना आपको गांव में सभी बोलता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ ही, तभी ना लोग बोलता है। ये बताओ, ये कितना कट्ठा जमीन है? 5 कट्ठा। हाँ तो ठीक है, थोड़ा दाम बढ़ाओ। एक साथ मैं तुम्हें 5 कट्ठा जमीन बेच रहा हूँ, तो कुछ तो दाम बढ़ाना चाहिए ना, वो भी रोड के साइड में है। ये देख गुड़िया रानी, यही हमारा खेत है। ये दूर दूर तक जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सब अपना ही खेत है। सच में दादी माँ? हाँ। अरे भैया ठीक है, अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हैं जमीन तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ही बात कर लूंगा। अरे तू इतना उदास क्यों हो गया है? चल कोई बात नहीं, चल 5 लाख रुपए कट्ठा ही जमीन दे देता हूँ, आखिर तू मेरा भाई जो ठहरा। अरे देख गुड़िया रानी, इसमें गेहूं है, 6 महीना के बाद ना ये कटा जाएगा। अरे दादी देखो, पापा पापा वहाँ पे हैं। कहाँ है कहाँ है? अरे कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ यहीं पे तो मैंने देखा था दादी। अरे भैया, आज तो जान हमारा बाल बाल बच गया, नहीं तो धरा जाते तो हमारी तो नैया पार लग जाती। हाँ हाँ, वो तो तू सच कह रहा है। एक काम कर, तू जल्दी से कागज बना, कल ही जमीन का रजिस्ट्री करा लूंगा। दादी जी जानती हैं, ये बहुत बड़ी बदमाश है, एक भी बात मेरी नहीं मानती है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी तो छोटी बच्ची है ना। दादी आप भी हमारे साथ इस बार शहर चलिए ना, गांव में अकेली रहती है, मन भी नहीं लगता होगा आपका। अब जब हमारे साथ रहेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, तू ही शहर में रहे, मुझे तो वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। अगले दिन सुबह के 8 बजे। दादी जी मिक्सी कहाँ है? मसाला पीसना है मुझे। अरे बेटा, मसाला पीसना है, चलो दिखाती हूँ अभी। दादी जी मिक्सी कहाँ है? यही मिक्सी पिक्सी है, इसी पे मसाला पीसना पड़ेगा तुम्हें।
क्या? ये दादी कैसी बातें कर रही है आप? मुझे तो इस पे पीसना भी नहीं आता है। हाँ, क्या? मेरे रहते तू आराम करेगी? जाके जा, चुपचाप झाड़ू लगा। देखने रही है कि तेरी बहू काम कर रही है। हाँ माँ जी, ठीक है, जा रही हूँ। अरे बहू, ठीक से मसाला पीस ली? चल एक काम कर, गोबर से अंगना नीप ले। क्या मम्मी जी, अंगना गोबर से? हाँ। हेलो, हाँ सहेली, नैनीताल घूम रही हो ना? हाँ सहेली, मैं तो बहुत घूम रही हूँ। ऐसा नैनीताल तो मैं पहली बार ही देखी हूँ। इतना सुंदर है, पहाड़ समुंदर। क्या वहाँ पे समुंदर कहाँ से आया? नहीं नहीं, पहाड़। अरे तू तो नैनीताल जाके हमें भूल ही गई। बोली थी कि नैनीताल जाएगी तो वहाँ से फोटो भेजेगी। एक भी फोटो नहीं भेज रही है। लगता है तू बहुत इंजॉय कर रही है। हाँ, सच में बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। अरे भैया, मैं तो जमीन का सारा कागज तैयार कर लिया हूँ। आप दादी से तो बात कर लिए हो ना? अरे तू कैसी बातें कर रहा है? कल ही तो मैं आया हूँ। अगर कल ही आके दादी से ये बात करूंगा कि जमीन बेचना है, तो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि कैसा पोता है आया है इतने दिनों के बाद, वो भी जमीन बेचने के लिए। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे पता है मेरी दादी मुझे बहुत मानती है, वो जरूर जमीन लिख देगी। अरे ये दोनों तो जमीन बेचने की बात कर रहा है, अभी जाके बताता हूँ। मैंने सुना है कि आप जमीन बेच रही हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, याद आया। वो रमेश का बेटा एक रोज आया था मुझसे जमीन बेचने की बात करने के लिए, लेकिन मैं तो उसे डंडा से मारकर भगा दी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। जब मैं दुकान पे था ना, तो मैं आपके पोता को देखा कि वही उसी से बात कर रहा था जमीन बेचने के बारे में। अरे दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। हाँ तो बोलना, क्या बात करना है? वो मैं कह रहा था कि गांव के बाहर जो 5 कट्ठा जमीन है ना, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसे मैं बेच दूं। हाँ, क्या बोल रहा है तू? तू जमीन बेचने के लिए यहाँ पे आया है, इसका मतलब? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं तो ये इसलिए बोल रहा था कि आप गांव में अकेली रहती हैं, हम लोग बाहर में रहते हैं, तो क्यों ना गांव का जमीन बेच दे और बाहर में ही हम सब शिफ्ट हो जाएं। आप रहना हम ही लोगों के साथ, सेवा भी करेंगे। हाँ, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक एक बीत जमीन भी नहीं बेचूंगी मैं। अरे मम्मी जी, दादी जी तो बिल्कुल ही नहीं मान रही है जमीन बेचने के लिए। हाँ, तो मैं नहीं कह रही थी कि बुढ़िया बिल्कुल नहीं मानेगी, बड़ी तेज है। अरे मैं तो मम्मी जी कितना दिन से सपना सजा के रखी हुई थी कि नैनीताल जाऊंगी, घूमूंगी, खूब ऐश करूंगी, बहुत सारा रील अपलोड करूंगी। और मुझे यहाँ तो मसाला पीसने पड़ता है सिलौट पे, और गाय के गोबर से तो मैं आंगन नीप के आई हूँ, जिससे मेरे हाथ में बहुत बदबू दे रही है। और जब मेरी सहेली की कॉल आई थी तो मैं उससे झूठ मूठ बोली हूँ कि मैं नैनीताल में हूँ। अगर उसे ये पता चल जाएगा कि मैं नैनीताल में नहीं हूँ, गाँव में हूँ, गाय का गोबर छू रही हूँ, तो वो तो मेरे पे हंसेगी ना मम्मी जी। हाँ, तो ठीक बोल रही है बहू, मुझे भी तो अपनी सहेली से झूठ बोलना पड़ा है। अरे माँ, तू चिंता क्यों कर रही है? अगर हम जमीन बेचने के लिए आए हैं तो जरूर बेच कर ही जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। मेरे पास ना एक आइडिया है। हाँ, कौन सा आइडिया? दादी, दादी उठो ना, चलो ना, घूमने के लिए जाना है। अरे
ये यहाँ पे नीला सियाही कहाँ से आया? अंगूठा लगाने वाला तेरा पापा कहाँ पे है गुड़िया? अरे दादी माँ, पापा तो अभी ही गए हैं पेपर लेके। ए कुलदीप रुक, अरे रुक जा। ए कुलदीप रुक, अरे रुक जा। कुलदीप, अरे रुक, रुक जा। अरे दादी मेरा पीछा कर रही है। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ यहाँ से। अब तो गिर भी गई है, पता नहीं क्या हुआ होगा, बची है कि नहीं बची है। अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो मेरी दादी को क्या हो गया है। अरे हाँ हाँ, इनका बीपी बढ़ गया है, लगता है बहुत ज्यादा किसी बात का चिंता हो गया है। अरे कागज कहाँ है जमीन का? कागज कहाँ है जमीन का?